इसलिए आज सभी बद्री विशाल में आज रात्रि है और कब आते कैसे आते क्या होते हम भी नहीं जानते, बद्री विशाल जाने। इसलिए आज बढ़िया और मैं बढ़िया लगता है, मीठी मीठी नींद आएगी, गुनगुनी नींद आएगी, इसलिए सोना मत। 10 क्या है 12 भी बज जाए कोई फायदा ये चलेगा महाराज। आज बारात है, ठाकुर जी की बारात, बद्री विशाल जी दूल्हा बने, उद्धव जी महाराज, नारद जी महाराज, कुबेर जी महाराज, गरुड़ जी महाराज, मां नंदा देवी, उर्वशी मैया, घंटाकर्ण देवता, स्वयं व्यास जी, सुखदेव जी महाराज जी, मां सरस्वती और स्वर्ग के ऊपर के सब देवी देवता आ रहे बारात लेके। बोलो राधे राधे। हम तो महाराज आनंद लेने, इससे 2 मिनट में 15-20 मिनट में सत्यनारायण भगवान की कथा। बोले सत्यनारायण भगवान की। एक समय नेमी साड़ी में 88,000 सोनक ऋषि बैठे थे। उसी समय सर्वज्ञाता सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ, उनको ऊंचे सिंहासन में विराजमान किया और उनसे 2-4 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि कलयुग में लोगों की अल्प आयु हो गई, मंद भाग्य वाले संतानहीन हो गए। महाराज उनके इस कष्ट की निवृत्ति के लिए कोई सरल उपाय बताओ जो सहज हो और कर सके। सर्वज्ञाता सूत जी महाराज जी ने कहा, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने वैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। नारद जी आए और घर घर में निरीक्षण करने लग गए। सबके घर में कुछ न कुछ रोग था, कुछ न कुछ कष्ट था और उस कष्ट की निवृत्ति के सीधा महाराज वैकुंठ में गए नारद जी और वैकुंठ में जाकर के शांताकारं भुजगशयनं भगवान शेषनाग की शैया में विराजमान थे। चरणों में लक्ष्मी बैठी थी, 4-4 भुजाएं, हजारों शस्त्र का फण महाराज उनकी सेवा कर रहा था। नारद जी देखा, नारद जी से पूछा, आज बड़ी मधुर मधुर महाराज स्तुति गा रहे, क्या कारण है? कहा, प्रभु मैं महाराज मृत्युलोक में गया था और सब लोग दुखी, उनके दुख की निवृत्ति के लिए कोई सहज उपाय बताओ। भगवान ने कहा, आज नारद दूसरे के हित के लिए तूने प्रश्न किया, इसलिए आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा व्रत बताता हूँ। उसका नाम है सत्यनारायण भगवान का व्रत, सत्यदेव का व्रत। हमारे जजमान जी ने रखा, रजनीश जी ने, दोनों धर्मपति, और अगर इन्होंने रखा है तो पूरे जजमानों ने रखा है। बोलो राधे राधे। पूरे 18 जजमान सब ने रखा। महाराज इसकी विधि क्या है? तब कहा, पके हुए केले, महाराज आटे का चूरण, आटा न तो साठी का चूरण, दूध दही शहद शक्कर घी का चरणामृत बनाए, शालिग्राम जी का पूजन करें, गणेश वंदना करें, खूब बढ़िया धूमधाम से भगवान का भजन करें और उसके बाद बढ़िया सुंदर भाव से ब्राह्मण को भोजन दे, दक्षिणा दे करके विदा करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सूत जी महाराज जी सोनक ऋषियों से निवेदन करने लगे, पहली किसने की एक किसमें भगवान ने कृपा की? तो पहली ब्राह्मण पे कृपा की। एक निर्धन ब्राह्मण था, भूख प्यास से बेचैन होकर धरती पे भटकता था और भिक्षा मांगता था। एक दिन भगवान दंडी रूप में आए, महात्मा के रूप में पूछा, ए ब्राह्मण क्या मांगता है रोज? भिक्षा मांगता हूँ, उससे अपने बच्चों का उदर की पूर्ति। आज से एक व्रत बताता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत, उसकी कथा भी सुन और व्रत भी कर, तेरी कामना पूर्ण हो जाएगी। जब ये बात करा तो पूरी विधि बताई और भगवान तो अंतर ध्यान हुए और जो ब्राह्मण था वो घर में आया और अपनी देवी से निवेदन किया, देवी एक व्रत है सत्यनारायण भगवान का व्रत। देवी ने कहा, जब सत्यनारायण भगवान का व्रत है तो करो। एक व्रत किया तो ब्राह्मण देवता की जो गरीबी थी वो दूर हो गई, धनवान बन गया, पुत्र पौत्र हो गया और ब्राह्मण देवता हर मास कथा करने लगे। जब महाराज ब्राह्मण पे कृपा हो गई सत्यनारायण भगवान की, तो इस ब्राह्मण का एक मित्र था, लकड़ी बेचने वाला लकड़हार। ब्राह्मण भिक्षा लेता था तो ये लकड़ी बेचने का काम करता था। एक दिन वो लकड़हार ने देखा कि ब्राह्मण कभी भिक्षा नहीं मांगता। अचानक ब्राह्मण के घर में गया, वहां सोने चांदी के थाल देखे। अरे ब्राह्मण, कल तो भिक्षा मांगता, ये कहां से कृपा हो गई? बोले, महाराज मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इस कारण से मेरे घर में धन धान्य की प्राप्ति हो गई। लकड़हार ने कहा, मित्र मैं तेरा मित्र हूँ, मुझे भी विधि बता कैसी? तो ब्राह्मण देवता ने पूरी विधि बताई। लकड़हार घर आया और लकड़हार को रात को नींद नहीं आई, आंखों में नींद नहीं आई कि
सवेरे सत्यनारायण भगवान का व्रत करना है, कथा सुननी है, इसलिए नींद नहीं आई। सवेरे उठा और सबसे पहले लकड़ी का गड्ढा अपने सिर में रखा और धनवान लोगों की नगरी में चल पड़ा। जब धनवान लोगों की नगरी में चल पड़ा, महाराज कह रहे सूत जी महाराज आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो 2 रुपए देता उसे 10 रुपए दे रहा। खूब धन लेकर के घर आया और अपने बच्चों के साथ सुंदर भाव से पके हुए केले, सुंदर महाराज आटे का चूर्ण बनाया, चरणामृत बनाया, ब्राह्मण को बुलाया और विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा करी। एक कथा करने से लकड़हार भी धनवान बन गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। महाराज हो किसने एक कथा? एक उलुमुग नाम का राजा था, उसकी पत्नी सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था और उसकी पत्नी सती सावित्री थी। अपने पति के अनुकूल जो रहती वही सती सावित्री है। एक बार राजा भी अपने पुत्र की प्राप्ति करने के लिए महाराज समुद्र के किनारे व्रत कर रहा था। उसी समय एक साधु नाम का बढ़िया आ गया। बढ़िया ने कहा है राजन ये क्या कर रहे? बोला हमारी संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। बढ़िया ने कहा मेरी भी कोई संतान नहीं, मुझे भी विधि बताओ। जब ये बात कही कि मुझे भी विधि बताओ कैसी इसकी विधि है, तो राजा ने पूरी विधि बताई और वो साधु नाम का बढ़िया घर आया और उसकी पत्नी का नाम था कलावती, लीलावती। और लीलावती ने निवेदन किया कि महाराज जो व्रत कहा करो उस व्रत को। तो कहा रुक जा, जब फायदा होगा तब, क्योंकि लाला लोग तभी करते हैं जब फायदा होता है। बोलो राजे राजे, ऐसी नहीं करते, कोई कदम ऐसी नहीं उठाते, क्योंकि उसका संकल्प होता है हमारा ये काम सिद्ध होगा, हम भागवत कराएंगे और फिर कराते हैं भी। अपनी पत्नी को लीलावती को आश्वासन देता रहा। उसकी पत्नी के गर्भ से 9 महीने में एक कन्या ने उत्पन्न हो गई। जब 9 महीना में लीलावती के घर में एक बेटी का उत्पन्न होना, उसका नाम कलावती रख दिया। दिनों दिनों शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। तो निवेदन किया देवी ने, करो कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी चाहिए? जब घर में पुत्र पौत्र हो, जब घर में बेटी की बेटे का शादी हो, जब तीर्थ में आए हो, तीर्थ से गए हो घर, तब कथा करानी चाहिए। पर आप लोगों पे इतनी कृपा की उससे पहली कथा हो रही। बोलो राधे। घर में जाने की जरूरत, घर में कराने की आवश्यकता नहीं, यही सुफल हो जाए, क्योंकि हमारी यात्रा फलित हो जाए, हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। ऐसा भाव होता है। गृह प्रवेश इन उत्सवों में कराना चाहिए। तो लीलावती ने कहा कि करो, कहते अभी नहीं। बेटी महाराज शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लग गई, जवान हो गई। एक दिन साधु नाम के बढ़िया ने देखा और पूछा महाराज कि क्या कर रहे हैं आप? महाराज बेटी जवान हो गई, जाओ मेरी बेटी के लिए सुयोग्य वर लेके आओ। कंचनपुर में गई, वहां से एक सुंदर दामाद लेकर ब्याह कर दिया। पर दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा भूल गए। जब कथा को भूल गए तो तब महाराज अपने दामाद के साथ चंद्रकेतु नाम के राजा के राज्य में रत्नसार नगरी में व्यापार करने के लिए चल पड़ा। वहां व्यापार कर रहा था तो भगवान इस व्याकुपित हो गए। भगवान ने सोचा ब्याह भी करा दिया, बेटी भी दे दी, संतान भी दे दी, और अब इसने मेरा याद नहीं किया, मेरा स्मरण नहीं किया। तो एक दिन क्या किया भगवान ने, चंद्रकेतु नाम का जो राजा था उसके राज्य में चोरी करा दी। जब चोरी करा दी तो घर में बेटी भी थी और माँ भी थी, उनके घर में भी चोरी करा दी। ध्यान देना, ये सत्यनारायण भगवान की ये भी शिक्षा देती है कि हर के लिए उदारता, भगवान के लिए कंजूस था। तब भगवान श्राप दिया करते थे। अब घर में जब राजा की चोरी हुई तो चोरों ने धन उठा करके भाग रहे थे, पीछे से राजा के दूत आए तो धन वही छोड़ दिया जहाँ पे ये साधु नाम का बढ़िया दामाद लेटे थे। दूतों ने पकड़ा और इनको राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने पूछा नहीं चोरी क्यों की, उनको सीधा जेल खाने में डाल दिया। घर में बेटी और माँ बेहाल हो गई, खाने के लिए अन्न नहीं। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई और सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी।
उसने कथा सुनी और रात की 12 बजी, और जब रात की 12 बजी घर लौटी तो उसकी माँ ने कहा तेरे मन में क्या, तू कहा रही है? बोले माँ मैं ये घर में गई थी और सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी और लेट हो गई। अरे बढ़िया। रात्रि के समय लीलावती ने भी संकल्प किया कि मेरे पति देव और मेरे दामाद सकुशल घर आए तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। यहाँ रात्रि के समय इसने संकल्प किया और रात्रि के समय भगवान चंद्रकेतु नाम के राजा के स्वप्न में गए। हे राजन, सवेरे सवेरे उन दोनों को मुक्त कर दो, नहीं तो मैं तेरे राजपाट को नष्ट कर दूंगा। देखो ये तरंग, हमारे सनातन धर्म में ये बात है, भगवान तरंग देते, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसा गाना क्या, ये सब ठाकुर जी की तरंग है। कैसा खाना कैसा बैठना क्या बोलना हमारी बस की कुछ नहीं सजनो, ये सब परमात्मा की तरंग है। यहाँ से तरंग गई। राजा ने सवेरे सवेरे महाराज प्रभात फेरी में महाराज एक सभा बिठाई और उन दोनों को मुक्त कर दिया। मुक्त करके कहा कि तुमको देववश ऐसा प्रकोप मिला, जाओ घर जाओ। जितना धन था चौगुना धन दिया, नए नए वस्त्र दे दिए और मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ कर दी। यात्रा प्रारंभ क्या होनी थी, अचानक भगवान ने सोचा धन तो आया, अभी महंत तो नहीं आया, झूठ तुम्हें बोलता है। ऐसी सत्यनारायण में वर्णन आया है। आज भगवान ने एक बार पुनः दंडी महात्मा का रूप धारण किया और उसके पास आए, बढ़िया के पास, ए क्या है तेरी नौका में? तो उनके अंदर ये लोभ आया, कहीं धन न ले ले बाबा। कह दिया मेरे नौका में बेल और पत्ते भरे। भगवान ने कहा तेरी वाणी सत्य हो, तथास्तु, ऐसी हो। नित्य कर्म किया इस साधु नाम के बढ़िया ने, और जैसी नौका के पास गया तो नौका ऊपर तैर रही, ध्यान से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। दामाद जी ने कहा मूर्छित मत हो, खड़े हो। वो महात्मा जो बैठे हैं ना, उससे झूठ बोला, जाओ क्षमा याचना मांगो। महात्मा को दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी भूल हो गई, मैंने आपसे असत्य बोला, इसलिए आप कृपा करो कि महाराज धनपैली की तरह मूर्ख इतना देने के बाद भी कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं। सज्जनों ये भागवत में भी मैंने कई बार किया, होने के बाद भी अगर कोई ये बोले कि नहीं है तो नहीं होता है, और होने के बाद अगर थोड़ा भी है तो ठाकुर जी की ये बोले कि बहुत कृपा है, तो भगवान खूब दिया। इतना देने के बाद भी कहते हैं कुछ नहीं है मेरे पास, चल पश्चाताप कर रहा है, इसलिए तेरी नौका में बहरी की तरह धन भर लेता हूँ। भगवान ने एक दृष्टिपात की और पुनः उसकी 12 नौका भर दिया। अपने घर के सनिकट आया, और जैसे अपने घर के सनिकट आया सज्जनों, एक दूत को घर भेज दिया। वहां उसकी पत्नी और बेटी पूजा कर रही थी, और जैसी पूजा कर रही थी तो बेटी ने सोचा मेरा पति आ गया, अधूरी पूजा छूट, ये भी पाप है। चरणामृत ले लिया, प्रसाद ले लिया, और जैसी महाराज गई इसका पति नौका सहित समुद्र में डूब गया। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ? और तब आकाशवाणी, हे साधु नाम के बढ़िया, तेरी बेटी ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ अपमान नहीं प्रसाद का। इसलिए इसका पति अंतर ध्यान हो गया, ये घर जावे प्रसाद खावे और तब इसका पति इसको प्राप्त हो जाएगा। वो घर में आई, प्रसाद लिया, चरणामृत लिया और समुद्र के किनारे में आया, उसका पति उसको प्राप्त हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में जिन्होंने ये कथा सुनी कि एक तुंगध्वज नाम का राजा था और वन में गया शिकार करने के लिए, और एक वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाल बाल सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तो ग्वाल बालों ने उसके सामने प्रसाद रखा तो इसने त्याग दिया। घर में आया तो राजपाट नष्ट मिला, समझ गया ओहो महाराज गलती हो गई, मैंने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद का परित्याग किया है। जंगल में गया और ग्वाल बालों के साथ में सुंदर भाव से महाराज पूजन किया और तब प्रसाद खाया, घर आया तो सब चीज पहले की तरह उसको प्राप्त हो गई। तो पूर्व में जिन्होंने जिस भाव से इस कथा को सुना उनको पुत्र की प्राप्ति,
जो बंदी था बंधन से मुक्त हुआ, जो धनहीन था उसको धन की प्राप्ति हो। जिन्होंने जो भाव से इस कथा का आनंद लिया, मैं बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। और यही पे सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करते। आप सबकी मंगल यात्रा हो, आपके जीवन में मंगल हो, शुभ हो, ऐसी मैं बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ। और सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करानी चाहिए कभी कभी जब आपको समय मिले। और इन्हीं के साथ में भगवान सत्यनारायण को प्रणाम करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यानारायण नारायण नारायण, सत्यानारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यानारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अपने स्थान में बैठ जाओ, कोई बात नहीं, दे दो कल दे देना, बैठ जाओ अपने स्थान पे। अब शादी की चर्चा करते हैं और भगवान को प्रकट करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यानारायण नारायण नारायण, सत्यानारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। हरि आ जाओ, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण।